सभागार में और बाकी प्रदेश के अलग अलग जनपदों में वहाँ के जो हमारा NIC सेंटर है वहाँ से सभी नियुक्ति पत्र वितरित हो रहे हैं। मैं सबसे पहले इस पूरी पारदर्शी प्रक्रिया के साथ गुजरने और उसमें कृषि विभाग के तकनीकी सहायक के रूप में चयन के लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आप सबने अपने परिश्रम से, अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से आज यह स्थान हासिल किया है और आज अपनी इस मंजिल को नियुक्ति पत्र के साथ ही प्राप्त करते हुए आपको किस स्थान पर कार्य करना है यह भी नियुक्ति पत्र आप सबको प्राप्त हो रहा है। आपने जब आवेदन किया होगा, आवेदन से लेकर के और नियुक्ति पत्र प्राप्त होने तक किसी भी स्थान पर आपको किसी भी स्तर पर सिफारिश कराने या कहीं से कोई लेन देन के बारे में कहीं कुछ जानकारी या कोई भी इस प्रकार की शिकायत करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ होगा। स्वाभाविक रूप से एक बिगड़ी हुई व्यवस्था में इतनी स्वच्छ, शुचिता और पारदर्शी व्यवस्था यह शासन की मंशा को बहुत स्पष्ट करता है। अगर हमने इन सभी प्रक्रियाओं में इस शुचिता और पारदर्शिता का ध्यान नहीं रखा होता तो हम लोग विगत 4.5 वर्ष के दौरान 4.5 लाख नौजवानों को प्रदेश में सरकारी नौकरी नहीं दे पाते। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है जब हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के 4.5 वर्ष पूरे किए हैं। इन 4.5 वर्षों में हमारी सरकार ने 4.5 लाख सरकारी नियुक्तियां भी सरकारी जो स्थान खाली थे उन पर प्रदेश के नौजवानों को उनका पारदर्शी तरीके से चयन के उपरांत उन्हें नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया है। यह एक व्यवस्था है और मैंने इस बात को देखा कि पारदर्शी तरीके से चयनित प्रदेश के युवाओं ने प्रदेश के विकास में अपना भरपूर योगदान भी दिया है। आज से 4-4.5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश कहां था? उत्तर प्रदेश देश के अंदर अर्थव्यवस्था के मामले में देश की 6ठी अर्थव्यवस्था माना जाता था। सब कुछ यहां पे था। हमारे पास देश के सबसे अच्छा मानव संसाधन हमारे पास, सबसे बड़ी आबादी हमारे पास, सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास, दुनिया का सबसे अच्छी उर्वरा भूमि हमारे पास। सब कुछ होने के बावजूद कहीं ना कहीं कोई कमी तो थी कि हम अपने अच्छे मानव संसाधन के बावजूद, अच्छा जल संसाधन के बावजूद, अच्छी उर्वरा भूमि होने के बावजूद उत्तर प्रदेश हर एक क्षेत्र में पीछे रहता था। विगत 4.5 वर्ष के अंदर जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। यानी ये प्रक्रिया जो उत्तर प्रदेश के साथ स्वतः जुड़ती हुई दिखाई देनी चाहिए थी और प्रक्रिया आज यहां पर एक साथ सामूहिक प्रयास से यहां पर सामने आई है और प्रदेश आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है। जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि यहां पे कार्य की संभावना ना के बराबर है, शासन की किसी भी योजना को ईमानदारी से लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि कहीं पर कार्य संस्कृति नहीं थी, नौकरशाही उन सभी कार्यों को लागू करने में अड़े आती थी। राजनीतिक संक्रमण इस कदर से था कि कुछ भी ईमानदारी पूर्वक पारदर्शी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता था। वही प्रदेश आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर जो 4.5 वर्ष पहले 14वें से 15वें स्थान पर था, जो नंबर 2 स्थान पर है। ये वही प्रदेश है
जिस प्रदेश को ईज ऑफ लिविंग में यह माना जाता था कि यहां पे सबसे ज्यादा गरीबी है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा अराजकता है, सबसे ज्यादा अव्यवस्था है और प्रदेश के बारे में देश की और दुनिया की धारणा बहुत नकारात्मक थी, आज वही प्रदेश ईज ऑफ लिविंग में देश के अंदर 44 ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो केंद्र शासन के द्वारा संचालित हैं, उनमें उत्तर प्रदेश का नंबर 1 स्थान है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, चाहे वह स्वच्छ भारत मिशन रहा हो, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वह जल जीवन मिशन हो, चाहे वह सौभाग्य योजना हो, चाहे वह उज्ज्वला योजना हो, चाहे वह किसान सम्मान निधि की योजना हो, चाहे वह प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना हो या फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो, इन सभी योजनाओं में आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 स्थान रखता है। भाइयों बहनों, इस सामूहिक प्रयास का प्रतिफल है। जब हम अपनी प्रतिभा का उपयोग बेहतर तरीके से करते हैं तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं और जब उसके परिणाम सामने आते हैं तो उसके पूर्ण लाभ से भी हम सब स्वयं लाभान्वित होते हैं। लेकिन जब हम अपनी प्रतिभा का बेहतर उपयोग नहीं करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उससे होने वाली उत्पन्न विषमता के दोष के भी हम भागीदार बनते हैं और उत्तर प्रदेश में यही होता था 4.5 वर्ष पहले। सब कुछ होने के बावजूद हम हर फील्ड में पिछड़े थे। आज सब कुछ होने के बावजूद हम देश में हर एक क्षेत्र में आगे हैं। ये 2 अंतर आपको पिछले 4.5 वर्ष के अंदर देश को भी और दुनिया को भी देखने को मिला है और इसलिए आज जब हम एक साथ यहां पर एकत्र हुए हैं, नियुक्ति पत्र वितरण की कोई आवश्यकता नहीं थी। पत्र आपके पास डाक से भी जा सकता था, आपके पास मेल भी किया जा सकता था, आपको टेलीफोन से भी जानकारी दी जा सकती थी कि आपका चयन हो गया, आप जाइए फलानी जगह अपना ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन इसके पीछे मंशा ही यही है कि अगर आपको आवेदन करने से लेकर के नियुक्ति पत्र प्राप्त होने तक कहीं सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी, कहीं घूस लेन देन की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो फिर शासन की मंशा भी होगी कि इसी पारदर्शी तरीके से, इसी ईमानदारी के साथ आप भी अपने अपने क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का बेहतर लाभ अन्नदाता किसान भाइयों को उपलब्ध करवाने में अपना योगदान दें। भारत जैसे देश में हम भारत को कृषि प्रधान देश मानते हैं और उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका तो अग्रणी है। मेरा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम बेहतर तकनीक का उपयोग कर लें, अन्नदाता किसानों के साथ बेहतर समन्वय कर लें, उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कर लें। अकेले उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया का पेट भरने की क्षमता रखता है। इतनी अच्छी उर्वरा भूमि और इतना अच्छा जल संसाधन उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है और विगत 4.5 वर्ष के अंदर इस दिशा में बेहतर प्रयास हुए हैं। मुझे याद है जब हम लोग आए थे, भारत सरकार उस समय 20 कृषि विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश को देना चाहती थी, लेकिन पिछली सरकारें कृषि विज्ञान केंद्र नहीं लेना चाहती थी। उनको भय था कि कृषि विज्ञान केंद्र आएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि किसानों को आधुनिक तकनीक और आधुनिक जानकारी देने के साथ किसान जागरूक हो जाए। वो देना ही नहीं चाहती थी। मैं धन्यवाद दूंगा विभाग के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने तत्काल शासन में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए और 20 के 20 कृषि विज्ञान केंद्रों को प्रदेश के अंदर स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। आज प्रदेश के अंदर राज्य सरकार के 4 कृषि विश्वविद्यालय और 88 कृषि विज्ञान केंद्र किसान भाइयों के लिए तकनीकी सपोर्ट के लिए उपलब्ध है। ये कृषि विज्ञान केंद्र हमारे लिए या कृषि विश्वविद्यालय हमारे लिए